हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। और इस बार की वीडियो भी होने वाली है बहुत ज़्यादा यूज़फुल। तो बताइए आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा यूज़फुल। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अब मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ एक खाली पड़े डिब्बे के ऑर्गेनाइज़र बनाने से। इस तरह के डिब्बे हमारे घर में आते ही रहते हैं और उन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन इनको कभी फेंकना नहीं चाहिए। ये किसी ना किसी रूप में यूज़ हो ही जाते हैं। और लिया है मैंने वॉलपेपर, और वॉलपेपर से मैंने डिब्बे को कर दिया है कवर। कवर करने से क्या है ना, एक तो डिब्बा देखने में भी अच्छा लगता है और दूसरा इसमें मजबूती भी आ जाती है। तो ये मल्टीपर्पज़ होते हैं, आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या मेरे आइडियाज़ थोड़े भी अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इस तरह से मैंने डिब्बे को पूरा कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद मैंने लिया है एक टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर को मैंने अंदर लगा दिया है इसमें, क्योंकि मैं इसमें रखूँगी ऑयल की बॉटल। नैपकिन लगाने से एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी नीचे का ये गंदा हो जाएगा ना, इसको हम निकाल के फेंक देंगे और दूसरा लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने ये दोनों बॉटलें इसमें सेटल कर दी हैं। तो देखिए इस तरह से एक बेकार पड़ा बॉक्स भी यूज़ में आ गया और एक ऑर्गेनाइज़र भी बन के रेडी हो गया है। तो बताइए आपको ये मेरा रीयूज़ आइडिया कैसा लगा। और चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट आइडिया मेरा क्या है। ये भी है मेरा किचन से ही रिलेटेड। ये कोका कोला की बोतल थी मेरे पास खाली, तो मैंने भी इसको फेंका नहीं है। और जहाँ तक होता है, मैं कोई भी चीज़ बेकार समझ के फेंकती नहीं हूँ, उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर ही लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाकर ऊपर से इसको कट कर लिया है। और जहाँ से मैंने बॉटल को कट किया है उसके नीचे वाले पोर्शन में ऊपर की साइड मैंने लगा दिया है पेपर टेप, ताकि इसमें से हम कोई चीज़ रखें और निकालें तो हमारे हाथ में लगने का डर ना रहे। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से सिक्योर कर दिया है। और बॉटल के ऊपर का हिस्सा भी मैंने अभी रख लिया है, उसका भी मैं कहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ वो भी आपको पता चल ही जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये टेप लगा दिया, और टेप लगाने से ये जो किनारे हैं ना बिल्कुल अच्छी तरह से सिक्योर हो गए हैं। तो इस बॉटल का यूज़ किया है मैंने लहसुन रखने के लिए। मैं बहुत सारा लहसुन छील के रख लेती हूँ सर्दियों में, क्योंकि ये सर्दियों में इसका यूज़ भी कुछ ज़्यादा ही होता है। तो देखिए हमारा लहसुन कितनी अच्छी तरह से सेटल हो गया। और जो ऊपर से मैंने बॉटल कट की थी ना, वो भी मैंने इसको अच्छे से कवर कर दी है। मैं रखूँगी इसे फ्रिज में, और इसको हम कवर करके रखेंगे ना तो कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी। और चीज़ों को हम इस तरह से सेटल करेंगे तो फ्रिज में भी हमारे काफ़ी स्पेस बना रहेगा। तो बताइए आपको ये टिप मेरी कैसी लगी। और मैं अब आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऐसी ही एक यूज़फुल टिप। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमारे जीन्स की जो चेन होती है वो ढीली हो जाती है। जब भी हम बटन लगाते हैं तो चेन नीचे खिसक ही जाती है। तो चेन नीचे ना खिसके, इसी के लिए मैं एक टेम्परेरी टिप आपसे शेयर कर रही हूँ। और मैंने लिया है चाबी का एक छल्ला, क्योंकि घर में आसानी से मिल ही जाता है। और इसको मैंने अटैच कर दिया है चेन के होल में, और फिर चेन बंद करने के बाद मैंने इसको अटैच कर दिया है बटन से। अटैच करने के बाद मैंने लगा दिया है जीन्स का बटन, और चेन बिल्कुल वहीं पे फिक्स हो गई है। और इस तरह से आपकी चेन भी नीचे नहीं खिसकेगी और आपको अनकंफर्टेबल भी महसूस नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको जरूर पसंद आएगी। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐसी ही यूज़फुल टिप की तरफ। तो जब भी हम ग्रीन टी पीते हैं और पाउच को खोलकर कप के अंदर डालते हैं, तो जब भी हम पानी डालते हैं टैग अंदर जाने का डर रहता है। तो ये टैग जो है ना वो कप के अंदर ना जाए, उसी के लिए मैं आपसे एक यूज़फुल टिप शेयर कर रही हूँ। ये टैग मैंने इस तरह से फंसा दिया है हैंडल में, जहाँ से हम कप को पकड़ते हैं। तो इस तरह से कभी भी टैग कप के अंदर नहीं जाएगा और आप ग्रीन टी को अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो देखिए जब भी हम ग्रीन टी पीते हैं और उसका जो पाउच होता है ना, उसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन उसका भी एक यूज़ है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको मैं खोलकर जब ठंडा हो जाता है अपने पौधों में लगा देती हूँ। ये एक खाद का काम करता है, इससे पौधे अच्छे ग्रो होते हैं। तो है ना आम के आम गुठलियों के दाम। तो चलिए अब कुछ आगे बात हो जाए चश्मे के सफाई से रिलेटेड। चश्मा तो हर किसी को आजकल लग रहा है, और कुछ एज के बाद तो हमें हमेशा ही लगाना पड़ता है। तो उसकी क्लीनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सफाई करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। और मैं तो अपने चश्मे का लेंस ना हमेशा ही डेटॉल हैंड वॉश से साफ़ करती हूँ, जिससे वो हो जाता है एकदम से क्लीन, और पानी से धो देती हूँ। और जितने आइडियाज़ भी मैं आपसे शेयर करती हूँ वो सारे मेरे ट्राई एंड टेस्टेड होते हैं। और अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ किचन से रिलेटेड ही एक टिप। तो जब भी हम दाल बनाते हैं और कुकर का ढक्कन लगाते हैं तो सीटी आती है ना, तो दाल का पानी हमेशा ही ऊपर आ जाता है। उसका पानी बाहर ना निकले, इसके लिए मैं आपसे एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप कुकर का ढक्कन बंद करें, बंद करने से पहले जो सीटी का एरिया है उसमें 2 बूंद तेल या घी का लगा दें। इस तरह से दाल का पानी कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। तो है ना कितनी यूजफुल टिप।
और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे घर में नींबू तो रहते ही हैं। यूज़ करते करते नींबू कुछ बच भी जाते हैं और वो काले पड़ जाते हैं, तो उसी का यूज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से नींबू को कट कर लिया है और कट करने के बाद जितना भी कटिंग का एरिया है उसमें मैंने सब में लौंगे लगा दी हैं। और इस तरह से लौंगे लगाई हुई नींबू का यूज़ मैं कहाँ पर करूँगी वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। तो मैंने सारी लौंगे इस तरह से फिक्स कर दी हैं और फिक्स करने के बाद इसको वहाँ पे रखूँगी जहाँ पे मक्खी मच्छर वगैरह आते हैं। इन दोनों की स्मेल से मक्खी और मच्छर दूर भागते हैं। इसको आप भी फॉलो कर सकते हो। और चलिए अब देखते हैं एक छोटी सी टिप जो कि होने वाली है बहुत ज़्यादा यूज़फुल। जब भी हमारे घर में मिठाई आती है और मिठाई खत्म होने के बाद इस तरह की ट्रे निकलती है, और आजकल तो है सर्दियों का सीजन, तो उसमें तिल के लड्डू वगैरह आते ही रहते हैं, तो उसमें इस तरह की ट्रे निकलती हैं। तो मैं उसका यूज़ करती हूँ अंडे को रखने के लिए। तो देखिए मैंने उस ट्रे को भी धो लिया है और मैंने अंडे भी अच्छे तरह से वॉश कर लिए हैं। और इस तरह की ट्रे जो होती है ना वो भी काफ़ी मजबूत होती हैं, उनको हमें कभी भी बेकार समझ के फेंकना नहीं चाहिए। तो इसमें अंडे भी अच्छे तरह से फिक्स हो जाते हैं और आपस में टकराते भी नहीं है और टूटने का डर भी नहीं रहता है। और इन ट्रे में काफ़ी अच्छा स्पेस भी होता है। देखिए इसमें 12 अंडे का स्पेस है। जितने भी अंडे मेरे पास थे वो मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। तो देखिए इस तरह से एक ट्रे भी यूज़ हो गई और हमारे अंडे भी सेटल हो गए। और मेरी नेक्स्ट टिप भी है मिठाई के डिब्बे से ही रिलेटेड। मिठाई का डिब्बा खाली हुआ था तो उसका मैंने किया है कुछ इस तरह से यूज़। पहले मैंने डिब्बे को अच्छे से क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद मैंने ये नैपकिन इस पे बिछा दिया है और इस डिब्बे का यूज़ किया है मैंने टमाटर रखने के लिए। टमाटर को मैंने धो लिया है अच्छे से और पोंछ लिया है ताकि इसमें पानी ना रहे, और मैंने इसको डिब्बे में सेटल कर दिया है। और इस तरह से अलग अलग रखे टमाटर आपके कभी भी खराब नहीं होंगे। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। ये भी है किचन से ही रिलेटेड। किचन में हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसी में से एक है रबर बैंड। रबर बैंड को हम कई तरह से सेटल करते हैं, डिब्बे में भी रखते हैं और डिब्बी में भी रखते हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैं रबर बैंड को कैसे सेटल करती हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने ली है एक बड़े साइज की सेफ्टी पिन और सारी रबर बैंड जितनी उसमें आ गई हैं इसके अंदर मैंने पिरो दी हैं और मैंने टांग दिया है इसको अपनी किचन में सामने। तो जब भी जरूरत होती है मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो है ना कितना कमाल का आइडिया। और चलिए बढ़ते हैं किचन की सफाई की तरफ। सभी लोग अपने किचन को बहुत ज़्यादा साफ रखते हैं और सब अपने अपने तरीके से किचन को साफ करते हैं। मैं किचन को कैसे साफ करती हूँ या किचन का स्लैब कैसे साफ करती हूँ वही आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने लिया है थोड़ा गुनगुना पानी और मैंने इसमें डाला है टैल्कम पाउडर और मैंने डाला है कम्फर्ट और एक नींबू भी डाल दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। और ये लिया है मैंने फाइबर का कपड़ा और इसको मैंने अच्छे से भिगो के निचोड़ लिया है। उसी से मैं स्लैब की सफाई कर रही हूँ। इसी तरह से मैं सारी चीज़ों को साफ कर देती हूँ और एकदम हो जाती है नीट एंड क्लीन। और अगर आप इस तरह से रोज ना कर सकें सफाई तो हफ्ते में 2 बार तो आप कर ही सकती हैं। इससे क्या है ना किचन में भीनी भीनी खुशबू भी आती है और मच्छर वगैरह भी नहीं आते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए मसालदानी तो हर कोई यूज़ करता है और इसको साफ़ रखना भी सबको अच्छा ही लगता है। तो मैं भी किस तरह से सफाई रखती हूँ इसकी वही मैं आपसे बताने जा रही हूँ। तो देखिए इस तरह के बैग आते हैं मेरे यहाँ चावल के, तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, कट करके उनकी पॉलीथीन को इस तरह से रख लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और इनको आसानी से यूज़ भी किया जा सकता है। पहले मैंने इसका चौकोर एक पीस कट कर लिया है और पीस कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर रख दी है मसालदानी और इसको मैंने गोल आकार में काट लिया है क्योंकि मैं इसको बिछाऊंगी अंदर। और इसको बिछाने के बाद मैं सारी मसाले की डिब्बी इसके ऊपर सेटल कर दूंगी। इससे क्या है ना जो भी हमारी गंदगी होगी इस पॉलीथीन पे ही गिरेगी। तो हम इसको उठा के दोबारा से इसको साफ कर सकते हैं और इसको फिर से लगा सकते हैं। तो इससे हमारी मसालदानी भी नीट एंड क्लीन रहती है। और हम सब महिलाओं की हैबिट होती है कि किचन हमारी एकदम नीट एंड क्लीन रहे और जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो तो एकदम से साफ़ रहनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको कट करके इस पर बिछा दिया है और बिछाने के बाद मैंने इसमें सारे अपनी डिब्बी लगा दी है मसाले की। तो जब भी मसाला गिरेगा इसके ऊपर ही गिरेगा और मैं इसको फिर से क्लीन कर दूंगी। तो है ना कितनी यूजफुल टिप। तो मैं तो हमेशा ही इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर लेती हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर देती हूँ क्योंकि सारे आइडियाज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और जो पॉलीथीन का दूसरा पीस था बचा हुआ वो भी मैंने अपनी फ्रूट की टोकरी में लगा दिया है क्योंकि इसको भी क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे आइडियाज़ कैसे लगे और सबसे अच्छा आइडिया आपको मेरा कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ ऐसी ही यूज़फुल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।